Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So yesterday I completed interrogative sentence of present perfect tense in active to passive voice, and today I am going to teach you affirmative sentence of past perfect tense in active to passive voice. So let's start. आज मैं आपको affirmative sentence पढ़ाने वाली हूँ past perfect tense में active से passive voice में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन वी यूज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं वर्ब के बाद। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैड देन बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देन एजेंट। हमेशा याद रखना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, ठीक। सो नंबर वन एग्जाम्पल है पीपल हैड कॉल्ड हिम अ फूल, ठीक है। लोग उसे मूर्ख कह के बुलाते थे, ठीक है। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन कॉल्ड अ फूल बाय पीपल। लोगों के द्वारा उसे मूर्ख कह के बुलाया जाता था, ठीक है। दूसरा देखेंगे, द जज हैड डिलीवर्ड द सेंटेंस इन अ कोर्ट रूम। क्या है, द जज हैड डिलीवर्ड द सेंटेंस इन द कोर्ट रूम। एट द कोर्ट रूम होगा, ठीक है, सेंटेंस एट द कोर्ट रूम, ठीक है। तो जज ने क्या किया, अदालत में, न्यायाधीश ने अदालत में अपना फैसला सुना दिया था, ठीक है। द जज हैड डिलीवर्ड द सेंटेंस एट द कोर्ट रूम। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस से मतलब फैसले से, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है, फैसला, ठीक है। तो अदालत में जज के द्वारा फैसला सुनाया जा चुका था, ठीक है। द सेंटेंस हैड बीन डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड हो गया मतलब डिलीवर कर दिया गया था, उसको हिंदी में सुना दिया गया था, हो गया, ठीक है। और यहाँ सेंटेंस का मतलब हो गया फैसला, ठीक। सो द सेंटेंस हैड बीन डिलीवर्ड बाय द जज, न्यायाधीश के द्वारा, एट द कोर्ट रूम, ठीक है, अदालत में। अदालत क्या है, उर्दू वर्ड है, ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल वन पीस ऑफ एडवाइस। व्हाट इज इट, यू शुड नेवर मेक फन ऑफ एनी वन, ओके। आपको किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, because you don't know what kind of person the other person is or what they are capable of. You should never underestimate anyone, okay. So मैं इसको इरेज करती हूँ, अगर आप लोग का हो गया हो तो स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एंड ऑलवेज यू शुड रेस्पेक्ट एनी पीपल, स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन। आपको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो द टीचर had punished the rowdy student, ओके। टीचर ने क्या किया, बदमाश बच्चे को क्या किया, पनिश किया, दंडित किया। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द राउडी स्टूडेंट हैड बीन, ठीक है, द राउडी स्टूडेंट हैड बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, पनिश्ड बाय द टीचर। बदमाश बच्चे को टीचर के द्वारा पनिश किया गया, ठीक है। फिर रवि हैड caught the stray dog, ठीक है। ये है स्ट्रे,
STRAY स्ट्रे है। स्ट्रे का मतलब होता है जो गलियों में डॉग घूमते रहते हैं, ठीक है, उसको हम स्ट्रे डॉग बोलते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता, उसको हम स्ट्रे डॉग बोलते हैं। सो रवि हैड कॉट द स्ट्रे डॉग। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? द स्ट्रे डॉग had been caught by रवि, ठीक है, रवि के द्वारा स्ट्रे डॉग को पकड़ा गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको किसी के भी साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अच्छा कमेंट करें, अच्छा बिहेव करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। Time is very precious. He had stolen the golden watch. ठीक है, उसने गोल्डन वॉच क्या किया था? चुरा लिया था, ठीक। अब इसको क्या बनाएंगे हम? पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द गोल्डन वॉच had been stolen होगा यहाँ पे, ठीक है, थर्ड फॉर्म। द गोल्डन वॉच had been stolen by him, ठीक है। तो sometimes some people get fumble in front of camera, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं कैमरे के सामने बहुत कॉन्शियस फील करती हूँ, मैं बहुत कम फ़ोटो क्लिक करवाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं होता है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ओके, सो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।